इस वीडियो के एंड तक आपको ETF के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है वो पूरा मिल जाएगा। क्या आपको पता है कोर पोर्टफोलियो अप्रोच और सैटेलाइट पोर्टफोलियो अप्रोच कैसा है, या आपको पता है पोर्टफोलियो कैसे बनाना है? अगर नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन मनी। आज के इस वीडियो में हो रही है बात ETF के बारे में, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में। ETF और इंडेक्स फंड को हम लोग पैसिव इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि इस पे कोई भी एक्टिव मैनेजर नहीं होता जो इस फंड को एक्टिवली मैनेज करता है। ये सिंपली मार्केट में जो इंडेक्स है उसे फॉलो करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक EPFO यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करेगा अपना कुछ पैसा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ETF के थ्रू इन्वेस्ट करेगा। तो ETF में खास ऐसा कौन सा चीज है जहां पे EPFO जैसा ऑर्गेनाइजेशन अपना पैसा डाल रहा है? क्या एज ए नॉर्मल इन्वेस्टर यानी कि एक रिटेल इन्वेस्टर आपको ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ETF, व्हाट इज ETF, म्यूचुअल फंड के साथ डिफरेंस क्या है, कितने अलग अलग तरह के ETFs है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कौन कौन सा है। ETF का जो एक चेकलिस्ट है वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, और एट द एंड ऑफ द वीडियो जानेंगे कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर क्या आपको ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज ETF? ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक तरह की म्यूचुअल फंड है जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, जस्ट लाइक एन अदर स्टॉक। ETF का एक अंडरलाइंग एसेट रहता है। कभी कभी ये एक कोई पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करता है, यानी कि निफ्टी या सेंसेक्स, और इसका जो अंडरलाइंग एसेट वो कमोडिटीज भी हो सकता है, बॉन्ड भी हो सकता है, डिफरेंट तरह की जो एसेट्स है ये ETF का अंडरलाइंग एसेट हो सकता है। इंडिया में जो ETF का जर्नी है ये चालू हुआ था बैक इन 2001, और तब से लेके आज तक ETF का जो पॉपुलैरिटी है ये धीरे धीरे बढ़ने लगा है। वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप देखते हो, यूरोप या अमेरिका में बहुत सारे लोग ETF के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इंडिया में ये कंपैरेटिवली नया चीज है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ETF एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, जो ETF है उसके साथ म्यूचुअल फंड का डिफरेंस क्या है? तो चलिए समझते हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ETF एंड म्यूचुअल फंड। जो पहला चीज है, अगर आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है तो आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाते हो, यानी कि ICICI, SBI कैपिटल, HDFC के पास जाते हो और आप एक म्यूचुअल फंड खरीदते हो। और म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज में जाना नहीं पड़ता, आप सिर्फ और सिर्फ AMC के पास जाते हो। लेकिन अगर आप ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाते हो, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उनके पास जाते हो, और वहां से आप ETF का खरीदारी करते हो। ये पहला मेजर डिफरेंस है। ETF खरीदा जाता है स्टॉक एक्सचेंज से, म्यूचुअल फंड खरीदा जाता है डायरेक्ट AMC से। म्यूचुअल फंड क्या है? एक तरह एक्टिव इन्वेस्टमेंट है जहां पे एक्टिवली इसको मैनेज किया जाता है। इसका एक्सपेंस रेशियो इसीलिए हाई होता है। लेकिन जो ETFs है वो पैसिवली मैनेज फंड है, इसीलिए इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। म्यूचुअल फंड आप कभी भी खरीद सकते हो, यानी कि अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना है तो आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ETF का जो वर्किंग आवर्स है, यानी कि जो ट्रेडिंग आवर्स है, वो जो मार्केट का टाइमिंग है उस टाइम के अंदर ही आपको खरीदना या बेचना पड़ता है। और इसी के कारण म्यूचुअल फंड का जो NAV है वो दिन में एक ही बार चेंज होता है, लेकिन ETF तो एक स्टॉक की तरह ट्रेड होता है। तो ETF का जो प्राइस है वो हर सेकंड फ्लैक्चुएट होता रहता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है, आप फोलियो के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ETF में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक ट्रेडिंग और एक डीमैट अकाउंट चाहिए ही चाहिए। तो ये था कुछ बेसिक डिफरेंस जो आपको समझना चाहिए, जो ETF और म्यूचुअल फंड के अंदर है। म्यूचुअल फंड की तरह ETF का भी बहुत डिफरेंट टाइप्स है, बहुत सारे डिफरेंट एसेट क्लास में ये इन्वेस्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो इनमें से पहला है इंडेक्स ETF। इंडेक्स ETF बेसिकली कंट्री का जो दो मेन इंडेक्स है, यानी कि सेंसेक्स या निफ्टी 50, इन दोनों को क्लोजली फॉलो करता है। और इन दो इंडेक्स में जो भी सारी स्टॉक्स है उसी स्टॉक्स को लेके ये ETF भी कंबाइन या इस ETF का पोर्टफोलियो बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल निफ्टी B जो इंडिया की सबसे पुरानी ETF है, उसके बाद है SBI ETF सेंसेक्स। ये दोनों ETF एक सेंसेक्स को फॉलो करता है और एक
निफ्टी को फॉलो करता है। दूसरा है गोल्ड ETF। वेल, ये एक कमोडिटी ETF है जिसका जो अंडरलाइंग एसेट है वो है गोल्ड, और गोल्ड ETF एक सबसे अच्छा जरिया है ऑनलाइन गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। बहुत सारे कंपनी है जो ये ETF को चलाता है, जैसे कि कोटक गोल्ड ETF, UTI गोल्ड ETF, HDFC गोल्ड ETF। इन सारी ETF के थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो ऑनलाइन। तीसरा है बॉन्ड ETF, यानी कि इस ETF का जो अंडरलाइंग एसेट है वो है बॉन्ड, और ये ETF सिर्फ और सिर्फ चुने हुए बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल LIC, GSEC, LTE फंड, ये बेसिकली डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। सेक्टरल ETF, अगर आपको पर्टिकुलरली कोई एक सेक्टर पसंद आता है जिस पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए भी एक अच्छा जरिया हो सकता है ETF के थ्रू इन्वेस्ट करना, यानी कि बैंकिंग सेक्टर या जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, इस पे अगर आप पर्टिकुलरली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी डेडिकेटेड ETFs मार्केट में मौजूद है, जैसे कि बैंक बीज, SBI ETF, IT, ICICI टेक। ये सारी जो ETFs है ये बैंक में या जो IT सेक्टर है उस पे इन्वेस्ट करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल इंडेक्स ETF। वेल, मेरे हिसाब से अगर आपको ग्लोबली एक्सपोजर चाहिए, अगर आपको US के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है या यूरोप के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो आप ग्लोबल इंडेक्स ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 ETF। निप्पॉन इंडिया का भी एक ETF है जिसके हम कहते हैं निप्पॉन इंडिया हैंगसेंग ETF। ये भी ओवरसीज मार्केट का जो इंडेक्स है उसे फॉलो करता है और ओवरसीज मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करता है। तो ग्लोबल इंडेक्स ETF वन ऑफ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन ओवरसीज मार्केट। तो ये था कुछ सेक्टर्स जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू ETF। चलिए अभी बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कौन कौन सा है ETF में। अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल ओपिनियन मुझे ये लगता है कि ETF में एडवांटेजेस ज्यादा है और डिसएडवांटेजेस कम है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है लो कॉस्ट। देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो, मैं हमेशा आपको बताता हूं उस इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ कॉस्ट कितना है वो आपको हमेशा कंसीडर करना चाहिए। अगर आपको 1% भी रिटर्न कम मिलेगा ना, तो जो फाइनल अमाउंट होने वाला है उस पर बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला है। आप मेरा ये वाला वीडियो, इंडेक्स वाला वीडियो देख सकते हो, इस पे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप देखते हो ETF में जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.05% के आसपास है, और जो म्यूचुअल फंड्स है उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1.5 से समवेयर अराउंड 2.5% के आसपास है। एंड दैट इज वाई ETF इज वेरी लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट, जहां पे आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा आपके पास ही रहता है और इसी कारण जो रिटर्न है वो भी ज्यादा आता है आपको। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन पीपल चूज टू इन्वेस्ट थ्रू ETF। दूसरा पॉइंट है ट्रांसपेरेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ETF कोई एक कंट्री का जो एक इंडेक्स है उसे क्लोजली ट्रैक करता है। तो अगर निफ्टी का जितने भी स्टॉक्स है, इसके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स है, वही स्टॉक्स ETF, अगर कोई एक ETF निफ्टी को फॉलो कर रहा है उसके स्टॉक्स में आ जाता है। यहाँ पे कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग बात नहीं हो रहा है, कोई एक्टिव ट्रैकिंग नहीं हो रहा है। जो भी इंडेक्स के साथ हो रहा है वही चीज आपके ETF के साथ भी होने वाला है। तो इसीलिए ये चीज बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। आपको एक बार आप निफ्टी को देख लेते हो तो आपको ऑलरेडी पता चल जाता है कि आपका ETF कैसे परफॉर्म करने वाला है। तो इसीलिए ये जो ETF का जो ट्रांजैक्शन है ये बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। तीसरा पॉइंट है डाइवर्स पोर्टफोलियो। अगर आप ETF के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो एक क्लिक से आप सेंसेक्स में या निफ्टी में जितने स्टॉक्स है उस पे आप इन्वेस्ट कर देते हो और वन क्लिक डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। डाइवर्सिफाई करने से क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो कम होता है, पोर्टफोलियो लेस वोलेटाइल होता है और डाइवर्स पोर्टफोलियो आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी देता है। 4 नंबर पे है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। अगर आप बिलीव ये करते हो कोई भी एक्टिवली मैनेज फंड, पैसिव फंड या इंडेक्स को बीट नहीं कर सकता, तो आपको ETF या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो फंड मैनेजर्स है यानी कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स है वो हमेशा फॉर एवर सेंसेक्स या निफ्टी यानी कि जो कंट्री का इंडेक्स है उसे बीट नहीं कर सकता। जो आज बीट कर रहा है वो कल जाके अंडर परफॉर्म करता है, जो कल बीट करेगा वो आज अच्छा नहीं कर रहा है। तो इसीलिए अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, डायरेक्टली निफ्टी में या डायरेक्टली सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हो, तो
आप एटलीस्ट सेंसेक्स या निफ्टी जितना ही रिटर्न कमाते हो। आपको ये नहीं सोचना कि आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो वो आगे जाके निफ्टी या सेंसेक्स को बीट कर पाएगा कि नहीं। आपको निफ्टी या सेंसेक्स जितना रिटर्न मिल जाएगा। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस मैंने इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं ईटीएफ का जो डिसएडवांटेजेस है वो कौन कौन सी है। हर एक इन्वेस्टमेंट की तरह ईटीएफ में भी कुछ लिमिटेशंस है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। जो पहला है वो है लिक्विडिटी। ईटीएफ का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में कंपैरेटिवली न्यू है वेस्टर्न मार्केट के कंपैरिजन में, और इसी के कारण ईटीएफ का जो ट्रेडेड वॉल्यूम है वो लो होता है और इसी के कारण आपको लिक्विडिटी में इश्यू फेस करना पड़ सकता है। लेकिन मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप इजीली ये जो लिक्विडिटी वाला इश्यू है इसे सॉल्व कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है नो अल्फा। अल्फा का मतलब ये है, अगर सेंसेक्स ने 15% का रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में और आप एक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो फंड आपको 20% का रिटर्न दिया, तो ये जो 15 से 20, ये जो 5% का जो आपको ज्यादा मिला है इसे हम अल्फा कहते हैं। लेकिन ये चीज आपको ईटीएफ में नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ईटीएफ सेंसेक्स या निफ्टी को क्लोजली फॉलो करता है, तो निफ्टी और सेंसेक्स जितना ही रिटर्न आपको ईटीएफ में देखने को मिलेगा। 3 नंबर पे है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। आपके पास डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए। तो डीमैट और जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये होना मैंडेटरी है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्रैकिंग एरर। सोचिए जो निफ्टी है वो लास्ट 1 ईयर में 10% का रिटर्न दिया है और जो निफ्टी 20 है जो निफ्टी को क्लोजली फॉलो करता है वो 9.5% का रिटर्न दिया है, और ये जो 0.5% का डिफरेंस है इसे हम कहते हैं ट्रैकिंग एरर। जितने सारे चेंजेस निफ्टी में होता है वो सारे चेंजेस आप ईटीएफ का जो खुद का पोर्टफोलियो है उस पे होने में, उस पे रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और इसी के कारण आप ETF में ट्रैकिंग एरर देख सकते हो। तो इसीलिए आप कभी भी ETF में इन्वेस्ट करते हो तो आपको देखना पड़ता है उस ETF का ट्रैकिंग एरर कितना है। ट्रैकिंग एरर जितना कम, मुनाफा आपका उतना ज्यादा। आप बात करते हैं ETF चेकलिस्ट। यहाँ पे मैं आपके साथ 2 चीज शेयर कर रहा हूँ। पहला है ट्रेडिंग वॉल्यूम। पहले जब मैं डिसएडवांटेज में बताया था कि ETF में लिक्विडिटी का इश्यू आ सकता है, उसे अवॉइड करने के लिए आपको हमेशा उस कोई एक पर्टिकुलर ETF का ट्रेडिंग वॉल्यूम चेक करना पड़ता है। तो आप कैसे चेक करोगे? तो आप NSE के वेबसाइट में जाके कोई एक पर्टिकुलर ETF का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसे चेक कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट है कॉस्ट। ETF का जो मिनिमम बेयर मिनिमल कॉस्ट है वो 0.05% है, लेकिन कुछ ETFs ऐसे हैं जो आपको 0.50% भी चार्ज करता है। तो अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर ETF का कॉस्ट फाइंड आउट करना है तो आप ग्रो या जो वैल्यू रिसर्च जैसे वेबसाइट है इस जैसे वेबसाइट में विजिट कर सकते हो और उस ETF के साथ जुड़ा हुआ जो एक्सपेंस रेशियो है वो पता कर सकते हो। सो शुड यू इन्वेस्ट इन ETF? देखिए जो ETF का मोमेंटम है वो इंडिया में अभी बन रहा है। वैल्यू रिसर्च का एक रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओवर द लास्ट 5 years, while the asset managed by equity mutual fund have grown at the rate of over 20% per annum, equity ETFs, in spite of having a small base, have witnessed a massive growth of over 89% year on year. इसीलिए एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड को 2-2.5% देके मार्केट से भी कम रिटर्न कमाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसीलिए आपका कोर पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड और ETFs रहना चाहिए। आशा है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।